हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर, आज जो है हम बात करने वाले हैं, आप जो क्लास नाइन्थ में हैं और क्लास नाइन्थ के लिए जो आप CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी सिलेबस पे जो है हम आज पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपका फुल डिटेल सिलेबस रहने वाला है। क्या है, फुल डिटेल सिलेबस जो है आपको इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस लेक्चर को, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड हैं, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, या आपके जो भी सगे संबंधी हैं, अगर वह CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हम आप लोगों के लिए, यानी कि जो भी बच्चे CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जो है हम एक बैच लॉन्च किए हैं। वो बैच है सिलेक्शन बैच 2.0। जैसे कि आपको मालूम होगा, आप नए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए और चैनल पे जाकर के पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसके पहले के लिए जो भी बच्चे थे, उन लोगों के लिए सिलेक्शन बैच जो लॉन्च हुआ था, और उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिली है उस बैच से, और सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप ही लोगों में से जो भी आपके मित्र और सहपाठी हैं, अगर आप नए हैं तो उन बच्चों का ये डिमांड था कि सर, जैसे कि सिलेक्शन बैच लॉन्च किए थे इसके पहले, उसी तरह जो है एक बार फिर से उस बैच को लॉन्च किया जाए, ताकि हमें भी फ्री में पढ़ने का मौका मिले। और जो भाई सक्षम नहीं हैं वो फ्री क्लासेस ही खोजते हैं। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो मुझे पसंद करते हैं और मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं। तो बाबू देखिए, थोड़ी सी कुछ दिक्कत थी, जिसके कारण मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ला पाया, आपकी क्लासेज स्टार्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, आज जो है हम आपका पूरा अच्छे ढंग से जो है सिलेबस को लेकर आया हूँ, और इसमें हम आपके पूरे सिलेबस को बताने वाले हैं। ठीक है, क्या है, इसमें हम आपके पूरे सिलेबस को बताने वाले हैं। तो एकदम धैर्य से एक रफ पेज लेकर, या जिस भी कॉपी में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके फर्स्ट पेज पे, ये एक अलग से पेज लेकर के आप क्या करेंगे, उस पे ये पूरे डिटेल सिलेबस को लिख लेंगे। इस डिटेल सिलेबस में बाबू हम पूरा बात करने वाले हैं। आपका सबसे पहले देखिए सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट का पूरा डिटेल सिलेबस में इसमें डिस्कस करूंगा। उसके बाद इसमें आपका साइंस भी पूछा जाता है, साइंस का भी सिलेबस मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सुन रहे हैं ना मेरे बात को, साइंस का भी। उसके बाद हमारा बाबू क्या आता है, मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद हिंदी, और उसके बाद इंग्लिश। ओके, धैर्य से एक बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा। सोशल साइंस भी आपके 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, साइंस भी आपका 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स भी 20 मार्क्स का होता है, हिंदी भी 20 मार्क्स, और इंग्लिश भी 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 5 जो आपके सब्जेक्ट है, ये पूरे के पूरे 20 मार्क्स के होते हैं, और टोटल आपके कितने हो गए, 100 हो गए। ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स के होते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं, और आपका टाइम रहता है 120 मिनट, 120 मिनट्स। ठीक है, यानी कि कुल टोटल बात करें तो 2 घंटे आपको दिए जाते हैं ये 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मेरे साथ अभी से अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 120 मिनट छोड़िए, आप 1.5 घंटे में क्वेश्चंस को बना करके दोबारा एक बार आप रिपीट करेंगे, एक बार रीचेक करेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन तो बचा तो नहीं है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है, ये आप देखेंगे। और अंत में जो आप छोड़ देंगे, जो कठिन रहेगा, उससे आप जब दोबारा रीचेक करेंगे उस टाइम आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। इतना टाइम आपके पास रहेगा अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं, या अगर आप अपना खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं,
अगर आपको भाई चाहिए कि हम किसी भी मास्टर का हेल्प नहीं लेंगे, किसी का भी गाइडेंस मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद ही एक अपना टीचर हूँ। और ये रियलिटी है मेरे प्यारे कि इंसान जो है, इंसान कोई भी इंसान हो, स्टूडेंट या कोई भी हो, वह अपना खुद का खुद ही मास्टर होता है। वह अपने से ज़्यादा किसी और को जज नहीं कर सकता है। ठीक है, एक बात तो ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक बात बता दें कि थोड़ी सी हमारी सेहत सही नहीं है, जिस कारण थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ तक बताया, ये सभी के सभी 20 मार्क्स के होते हैं। रही बात, मैं स्टार्टिंग में ही आपसे कह दूँ कि यहाँ पे आपके लिए कोई भी लैंग्वेज बैरियर का काम नहीं करेगा। अगर मानते हैं कि इंग्लिश हमको पढ़ना है, इंग्लिश में नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, वह कहेंगे, सोचेंगे कि सर इंग्लिश है तो फिर मैं इंग्लिश में कैसे इसे पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ा जा सकता है, मैं नहीं याद कर सकता हूँ, मुझे नहीं समझ में आएगा। तो लैंग्वेज तो बैरियर नहीं बनने वाला है आपके लिए, ये तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। इसके लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए कि आपके लिए, आपके प्रिपरेशन में, आपके लिए लैंग्वेज जो है बैरियर बने, वह आपको हानि पहुंचाए। हम बाइलिंगुअल क्लास लेंगे, दोनों लैंग्वेज में आपकी क्लासेस रहेंगी, तो इसके लिए आप तो निश्चिंत हो जाइए। सबसे पहले मैं इसमें निश्चिंत कर देता हूँ। और डियर, अगर हमारे जो भी नए बच्चे हैं, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनके मन में एक छोटा सा यह भी सवाल चल रहा होगा कि सर ऐसे कुछ तो नहीं करने वाले हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ा करके और छोड़ दिए। तो प्लीज़ जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। जब कोर्स लॉन्च हुआ था तो हम आपको पूरे डिटेल बताए थे, और जो मैं बोल दिया वो तो मैं करूँगा ही करूँगा। ठीक है, तो एकदम से रेडी हैं आप? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, एकदम एक एक सब्जेक्ट का एकदम डिटेल सिलेबस देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वैसे तो फिर मैं एक बात यहाँ पे एक छोटा सा कहूँगा कि प्यारे, टॉपिक तो पूरे महत्वपूर्ण हैं और आपको पढ़ने तो पूरे होंगे। बाकी क्वेश्चन पूछने वाले, यानी कि एग्जामिनर आपसे जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आप उखाड़ फेंको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो रहा ये हमारा सबसे पहला इंग्लिश का सिलेबस, पूरा डिटेल सिलेबस है। फटाफट से जो भी दिक्कत है आप स्क्रीनशॉट ले लो, या धैर्य से एक एक करके मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप नोट डाउन कर लो। आपको समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ नहीं पढ़ते हो, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो या अदर सोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो मेरे डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा सुनना। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, आपको सक्सेस तो निश्चित मिलेगी। ठीक है, कब? जब ईमानदारी पूर्वक काम करोगे तब। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम डिस्कस करते। ये देखिए, अभी थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ मैं अपने सिस्टम को। ठीक है, मेरा भी कुछ सिस्टम है प्यारे। ठीक है, ये देखो, ये रहा हमारा कलर। अब देखो यहाँ से प्यारे, एक बात मैं कंफर्म कर दूँ। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है। एक मिनट, जस्ट वेट। ठीक है, हाँ चलो, ये हमारा पहला टॉपिक है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा क्या रहेगा? नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा और एडवर्ब रहेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन रहेगा, कंजक्शन रहेगा और इंटरजेक्शन रहेगा। ये पूरे के पूरे टॉपिक हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं और इसको मैं अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे होंगे तनिक भी परेशान ना हो कि ये तो इंग्लिश है और फिर मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको दोनों लैंग्वेज में। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में समझेंगे, अपना इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी माध्यम वाले दोनों में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर इसके आगे कभी भी आपको इंग्लिश परेशान ना करे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे इंग्लिश में एकदम अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि देखो, इसमें नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है और इंटरजेक्शन पढ़ना है। अब बात रही कि नाउन क्या है, ये प्रीपोजिशन क्या है। कुछ बच्चे पहली बार भी इस नाम को सुन रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी
ऐसा मैं उम्मीद करूँगा कि सभी बच्चे कुछ ना कुछ इसके बारे में जान रहे होंगे। अगर नहीं भी जान रहे हैं तो मेरे डियर, मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। बस क्लासेस का इंतज़ार करो, एकदम अच्छे ढंग से मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एकदम मस्त तरीके से। इस पूरे के पूरे जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगा और इतने अच्छे से पढ़ा दूँगा कि शायद आप भी कभी सोचोगे कि फिर से एक बार मौका मिले कि मैं फिर से एक बार पढूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट है हमारा क्या है, यहाँ देखो आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल में हमारा आता है डिफिनिट और इनडिफिनिट। अब डिफिनिट क्या है, इनडिफिनिट क्या है, ये सारी डिटेल चर्चा मैं आपसे क्लासेस के माध्यम से करूँगा और हम लोग उसी में एकदम अच्छे से बैठ करके और डिस्कस करेंगे। हमारी क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी, जो भी कन्फ्यूज़न होगा, जो भी डाउट्स होंगे वह आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और उसी टाइम पूछ सकते हैं। थर्ड हमारा है बाबू, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल में बच्चे बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूज़न उनको होता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं खुद से भी, और एग्जामिनर उनको परेशान करने के लिए, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन डालते हैं कि वह कन्फ्यूज़ हो ही जाते हैं। बाकी मैं आपसे एक वादा करूंगा डियर कि मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है। और शायद मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि आप हमसे एक बार पढ़ो, पढ़ कर के देखो, ये सिंगुलर और प्लूरल भी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेगा एकदम से। ठीक है, तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पॉइंट टू पॉइंट इस सिलेबस को नोट डाउन कर रहे होंगे। बाकी आप जानिए और आपका ईमान जाने। नेक्स्ट हमारा चौथा है जेंडर। जेंडर जिसको हम लोग हिंदी में लिंग कहते हैं, जैसे कि इसमें स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है, और एक और अदर होता है। ठीक है, तो ये जो जेंडर है इसको पहचानने के लिए आपको देता है। तो क्या आपके लिए भी ये प्रॉब्लम खड़ा करेगा? क्या आपको पहचान में नहीं आएगा कि जेंडर हम कैसे पहचानते हैं? ऐसे तो हम जान जाते हैं कि ये बॉयज़ है तो ये पुरुष कहलाएगा, ये गर्ल्स है तो ये क्या है, महिला कहलाएगी। ठीक है, तो और अगर चीज़ों के बारे में अगर जानकारी लेना हो तो फिर आप कैसे बताओगे? ये कंफ्यूज होते हो ना इसमें, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ना आपको। बट आज के बाद से आपको ये कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और इतना याद रखना कि आज के बाद से जो भी एग्ज़ाम दोगे और ऐसा टॉपिक अगर आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो बस मेरा नोट्स रखना और देखना, फिर उसे रिवीजन करना और फिर जाकर एग्ज़ाम देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, वर्ब के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सारे के फॉर्म्स हम आपको याद कराएंगे, आपको बताएंगे एकदम अच्छे ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन है एकदम। प्रीपोजिशन क्या होता है ये पूरी डिटेल चर्चा हम लोग क्लासेस के माध्यम से करेंगे। इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्पेलिंग करेक्शन। ठीक है, स्पेलिंग जो है एरर रहता है जिसमें आपको करेक्शन करना रहता है कि सही क्या है गलत क्या है। प्रीपोजिशन में जो है कि आपको एरर दिया रहता है, उसी में आपको इसको सही करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, अब फिगर ऑफ स्पीच जो है बाबू ये क्या होता है आपको मैं बता दूं, तो इसमें तो अभी बताऊं तो फिर हमारी ये वीडियो जो होगी बहुत लेंदी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि सिलेबस का वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो। जबकि हम लोग पूरे टॉपिक तो क्लास में डिस्कस करेंगे ही, तो मैं चाहता हूँ कि प्यारे आज मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूँ, थोड़ा बहुत करके उसके बारे में ओवरव्यू दे दूँ, फिर हम लोग क्लासेस के माध्यम से उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा, ठीक है, सेंटेंस है। सेंटेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आइए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाबू, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टेंस। ठीक है, टेंस में भी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि इतना बड़ा है टेंस, कैसे याद रहेगा, कैसे याद करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हमसे एग्ज़ाम में ये टेंस के माध्यम से। तो प्लीज़ एकदम धैर्य रखो, मैं आपके साथ हूँ और आप अगर हमारे साथ चलोगे, हमारे साथ पढ़ोगे और मैं जैसे आपको बताऊँगा अगर वैसे आप करोगे तो आपको एक बात तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि कभी भी
आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस पढ़ना है। एक्टिव पैसिव जो होता है, कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है और पैसिव से कैसे एक्टिव में चेंज करना है। ओके, तो एकदम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नारेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें नारेशन में हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे नारेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स और सैरोनिम्स। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें, इसमें कुछ समझाने की चीज़ें नहीं है बाबू। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्म्स में और कुछ क्लासेस के माध्यम से कुछ जो ट्रिक्स होंगी थोड़ा बहुत करके वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी ये दोनों तो आपको रटना होगा और थोड़ी सी आपको एक्टिव रहना होगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेजेस पढ़ने होंगे आपको, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपको अच्छे से कराऊंगा और ये सभी के सभी आपके लर्न करने वाली चीज़ें हैं। इसमें ना ही आपको कुछ क्लियर करना होगा मुझे और ना ही आपको कुछ बताने होंगे। जो भी कुछ ट्रिक्स होंगे मैं आपको शेयर करूंगा। बाकी आपको पीडीएफ में क्लासेस के माध्यम से जितने भी इम्पॉर्टेंट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे, फ्रेजेस होंगे, एंटोनिम्स होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इसके लिए तो आपको परेशान थोड़ा भी नहीं होना है। ठीक है, स्पेलिंग एरर, जो भी आपके स्पेलिंग एरर है इसको मैं बताऊंगा कि आपको स्पेलिंग जो एरर है उसको कैसे पकड़ना है, कि कहाँ पे स्पेलिंग एरर है, कहाँ पे कुछ दिक्कतें आई है। ठीक है, ठीक है, सेंटेंस एरर भी होता है। और बुक एंड देयर राइटर, यानी कि कुछ ऐसे बुक्स होंगे, उनके राइटर्स के नाम्स और उनके लिखे हुए उस ऑथर्स के जो बुक हैं उनके लिखे हुए बुक्स को याद करने होंगे। जो गिने चुने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एकदम कंपाइल करके मैं आपको दे दूंगा। तो बताइए एकदम आप क्लियर हैं? एकदम यहाँ तक क्लियर तो है ना? प्लीज़ अगर यहाँ तक आप एकदम सेटिस्फाइड है कि मास्टर आपके लिए कुछ कर रहा है, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, ये हमारी शिक्षा हब टीम आपके लिए कुछ कर रही है, तो प्लीज़ अगर लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ लाइक कर दो। और अगर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो ना तो थोड़ा देर और देख लो कि कैसे आप लोगों के लिए मैं डिज़ाइन करके सारी चीज़ें लेकर आया हूँ, किस प्लानिंग के साथ आया हूँ और आखिर आपको जो पढ़ना है वो मैं कैसे पढ़ाऊँगा। सिलेबस देखो, अंत तक देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर सेटिस्फाइड हो जाओ तो अपने मित्र में भी शेयर कर देना। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक रहा हमारे इंग्लिश का पूरा फुल डिटेल सिलेबस। एकदम स्क्रीनशॉट नहीं लियो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। अभी तो मैं लाइव नहीं हूँ, बट मैं आपके हर एक कमेंट को चुन चुन कर देखता हूँ प्यारे। ठीक है, तो फटाफट से कर देना। चलो आप आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव ऑन करते हैं। अब हमारा आता है यहाँ पे हिंदी का सिलेबस, वो भी डिटेल्ड सिलेबस। ठीक है, अब एक बात प्यारे, यहाँ पे जितने भी टॉपिक, जितने भी अध्याय मैं आपसे शेयर किया, जितने भी चैप्टर मैं आपसे शेयर किया, वो सभी के सभी अध्याय, सभी के सभी चैप्टर जो है आपके लिए, आपकी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट्स। ठीक है, इसको इतना इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आपके लिए CHS में पढ़ना है। अगर आप इसे इम्पोर्टेंस देंगे, इसे ध्यान में रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपका CHS में एक सीट, वह आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अगर इसे आप संभाल लेते हो तो। अगर आप इसी को नहीं संभालोगे और उसके चक्कर में रहोगे तो फिर बाबू आपका कोई भला नहीं कर सकता। तो चलिए हम देखते हैं हिंदी के सिलेबस को। हिंदी का सिलेबस है भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहला भाषा एवं व्याकरण। भाषा क्या है? जो हम अभी आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, आपसे हम बातें कर रहे हैं, ये किस भाषा का यूज है, ये सारी चीज़ें हम अब तो देखेंगे। किस जगह कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है, इसको। और व्याकरण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला क्या है ये बारे में हम पढ़ेंगे। वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन से वाक्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। वर्तनी, ठीक है। उसके नेक्स्ट है हमारा अलंकार, ठीक है। उसके आगे है हमारा रस, उसके आगे है छंद,
उसके आगे है संधि। संधि और संधि विच्छेद, ये दोनों चीज़ें आपको इसी में हम आपको कराएंगे, ठीक है। जैसे कि संधि आपको मालूम है, संधि विच्छेद जो होता है दो शब्दों के टूटने तोड़ना जो होता है वो संधि विच्छेद करना होता है। संधि जो दो टूटे हुए शब्दों को जोड़ा जाता है उसे संधि करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा समास। अब समास बहुब्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है। अब ये द्वंद्व समास को कैसे पहचाने, बहुब्रीहि समास को कैसे कैसे पहचाने, क्योंकि प्यारे इसके आपके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और आपको उसमें से पहचानना होता है, आपको उसमें से ढूंढना होता है, आपको उसमें से खोजना होता है। तो बाकी इस सब के लिए, इसके लिए एकदम अच्छे से अच्छे ट्रिक, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मैं लेकर आपके लिए आऊँगा और आपको एकदम अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में जो है अगर दे क्वेश्चन तो फिर पूछने की और सोचने की ज़रूरत ना पड़े। आप डायरेक्ट अपने मस्तिष्क से पूछो और आंसर टिक करो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट मैं बात करूँ पुल्लिंग की। अब वही पुल्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विलोम, किसी शब्द का उल्टा, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची, उसके बाद हमारा है प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग क्या है, प्रत्यय को कैसे पहचाने, उपसर्ग को कैसे पहचाने, कंफ्यूजन होता है भाई। इतने सारे चीज़ें पढ़ना है, कैसे पढूं, कैसे याद रखूं, कैसे रिवीजन करूं, ताकि हमारा कुछ भला हो। ये पूरी की पूरी चीज़ें मैं आपको इस जर्नी में बताने वाला हूँ, आपको तैयार करने वाला हूँ। एकदम से फ्री हो जाओ, कुछ भी टेंशन ना लो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनेकार्थी शब्द। क्या है, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके आगे है मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ठीक है। सरल हिंदी साहित्य और रचना और रचनाकार और विविध। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं प्यारे, बट कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें कॉन्सेप्ट है, जिसमें कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपसे साझा करूँगा, आपको अपने क्लासेस के माध्यम से बताऊँगा, ठीक है। जो कि हमारी क्लासेस लाइव चलेंगी, वो भी नाइट में चलेंगी, ठीक है। निश्चित से आप स्कूल जाना, निश्चित से आप ट्यूशन होकर आना और होमवर्क कर लेना, फिर 8 बजे से हमारी क्लासेस देखना। 8 या 9 बजे से होगी, जल्द ही मैं आपको अनाउंस करूँगा, ठीक है। तो आपको अपनी क्लासेस देखनी है और अच्छे ढंग से एकदम पढ़ना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आप लाइव क्लास के लिए एकदम रेडी हो या नहीं, ठीक है। बस थोड़ी सी हमारी सेहत सही नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारा हिंदी का पूरा फुल डिटेल सिलेबस यही रहा। इसके आगे हिंदी में आपको इतना सा भी नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ें तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, तो परेशानी और हानि आपको होगी, बाकी किसी और की नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा साइंस का, और फिर साइंस जो है हमारे पूरे डिटेल सिलेबस की इसमें बातें करेंगे। बाबू आपको मालूम है कि साइंस जो होता है इसमें हम लोग कितने सब्जेक्ट को कवर करते हैं, ये हमारी 3 सब्जेक्ट को कवर करते हैं। पहला तो है हमारा बायोलॉजी, जिसमें इसका वेटेज अधिक है। दूसरा हमारा केमिस्ट्री है और थर्ड हमारा फिजिक्स है। देखिए, इसमें मैं आपको नंबरिंग नहीं बताया, नंबरिंग मैं आपको उस बेसिस पे बताया हूँ जिसमें क्वेश्चंस की आने की मात्राएं ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि बायोलॉजी से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपैरिजन केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से देखिए तो बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके साइंस में। अब उस साइंस में तो 20 मार्क्स होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 क्वेश्चंस में ही बायोलॉजी का वेटेज अधिक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान होना नहीं है कि आखिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, बायोलॉजी के लिए कंटेंट कहाँ से ढूंढें, मैटर कहाँ से लाएं, ये सारी चीज़ें आपको देगी शिक्षा हब। इसका वन सॉल्यूशन शिक्षा हब। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल के घंटी को प्रेस कर लो। तो चलो सबसे पहले हम बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। अब देर नहीं होगा, एकदम करीब आ गए हैं हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। क्रॉपिक प्रोडक्ट
एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। यानी कि जो भी हमारे यहाँ फसल उत्पादन होता है, आखिर कैसे होता है हमारा फसल उत्पादन। फसल उत्पादन करने के लिए हम लोग सिंचाई का प्रयोग कैसे करते हैं, कीटाणुनाशक के लिए कौन से दवाओं का प्रयोग करते हैं, कैसे बीज को रोपा जाता है, कैसे बीज को बोया जाता है। साथ ही साथ जब ये उत्पादन होता है, जब हम लोग अपने घर लाते हैं तो इसका प्रबंधन कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, ये पूरी चीज़ें आपको पढ़नी है और इसको मैं आपको तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके आगे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीव, दोस्त और दुश्मन। कुछ ऐसे हमारे सूक्ष्म जीव हैं किसानों के लिए जो कुछ दोस्त के रूप में भी काम करते हैं और कुछ दुश्मन के रूप में भी कार्य करते हैं। बाबू, यहाँ धरती पे आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ आपके भी दुश्मन होंगे। सॉरी। ठीक है, वैसे ही सबके होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो किसान हैं या ये कुछ ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि एकदम माइक्रो, मैक्रो कुछ अलग होता है, माइक्रो एक माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, एकदम छोटा, मैक्रो मतलब होता है थोड़ा बड़ा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधे और जानवरों के संरक्षण। यानी कि जो भी हमारे नेचर में जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, जो प्राकृतिक के देन है, ये सारी चीज़ें, उसका संरक्षण कैसे करना है, उसका रख रखाव, उसका बचाव हमें कैसे करना है, अन्य जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि कोशिका संरक्षण और कार्य। देख रहे हैं ना यहाँ पे, कोशिका संरक्षण एवं कार्य, यानी कि जो भी हमारे अंदर जो सेल है उसका बनावट क्या है, उसका स्ट्रक्चरिंग क्या है, उसका कार्य क्या है, आखिर वो वर्क कैसे करता है हमारे बॉडी के अंदर। जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं हमारे, ये पूरी की पूरी डिटेल चर्चा हम लोग जब बायोलॉजी की क्लासेस करेंगे, जिसमें सोशल साइंस के अंदर उसमें देखें, सॉरी साइंस के अंदर उसमें देखेंगे। ठीक है, एकदम यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में, यानी कि पशुओं में प्रजनन। डियर स्टूडेंट, मनुष्यों में प्रजनन होता है, यह हमें तो मालूम है कि कैसे प्रजनन होता है। अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है कि पशुओं में प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है। अगर आप 8वीं क्लास की 7वीं क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे तो ये पूरी की पूरी टॉपिक आपको एकदम जैसे जैसे मैं बोलूँगा क्लासेस में आपको समझ में आते जाएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक बार कम से कम नहीं, 2 बार कम से कम रीड कर लो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो नोट्स नहीं बनाना, बस रीड कर लो। अगर बुक्स नहीं है एनसीईआरटी तो प्लीज़ पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो और उसे रीड करो। ठीक है, रीड करके कुछ ऐसे लगे की पॉइंट्स लिख लेना है तो लिख लेना भाई, लिखने में क्या जाता है, तुम्हारा ही भला होगा ना, लिख लेना। ओके, नेक्स्ट हमारा, ठीक है, रीचिंग द एज एडोलसेंस, यानी कि किशोरा अवस्था तक पहुंचना या किशोरा अवस्था की ओर। बाबू, हम लोग छोटे से किशोरा अवस्था की ओर जाते हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं, अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये रहा आपका सोशल साइंस के अंदर बायोलॉजी का सिलेबस। नेक्स्ट हमारा है केमिस्ट्री। अब ठीक है, क्या है, केमिस्ट्री है। अब इसको कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा भाई, केमिस्ट्री है। ठीक है, इतना तो जानते हो ना। देखिए, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि सामग्री या पदार्थ भी कह सकते हैं आप। धातु और अधातु, ये क्या कहलाते हैं, हमारे धातु और अधातु कहलाते हैं। धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु की पहचान कैसे होती है, अधातु की पहचान कैसे होगी, ये पूरी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम।
हमारे भारत में कोयला का खान कहाँ है, इसका जो है उत्पादन कैसे होता है, कोयला बनता कैसे है, फिर पेट्रोलियम का उत्पादन कैसे होता है, अन्य जो भी पॉइंट्स होंगे इसमें जो आपकी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे इस टॉपिक से क्वेश्चंस, तो पूरे डिटेल में आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दहन और ज्वाला। ठीक है, क्या है दहन और ज्वाला? ये दहन क्या है और ज्वाला क्या है? ज्वाला, ज्वालामुखी सुने हो ना, वही उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो समझ रहे हो ना मेरे बात को? ठीक है। अब ये ज्वालामुखी निकलती कैसे है, ठंडा कैसे होती है, आखिर फटती क्यों है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। वाई? देखो बाबू, अगर आप अपने प्रिपरेशन की जर्नी में अगर वाई, वाट, ये दो तीन ऐसे चीज हैं, अगर इस पे अगर काम किया, कोई भी टॉपिक आया, क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो सकता है, भाई रीजन जानो ना तुम। फिर अगर हुआ तो क्यों हुआ भाई, क्या हुआ, जानो ये सब। अगर ऐसे करोगे ना, इस तरीके से अगर पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल आप सक्सेस होगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, यानी कि वायु एवं जल का प्रदूषण। अभी तो दीपावली आने वाला है और भर भर के बाबू अब जो होगा क्या होगा, जो हमारा वायु है, जल है, प्रदूषित होगा। हाँ, होगा ना, बिल्कुल एकदम रेड, समझ रहे हो ना मेरी बात को? वायु और जल एकदम भर भर के प्रदूषित होगा। तो इसके लिए संरक्षण की प्रक्रिया हमारे अंदर क्या है, आखिर हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं? आखिर जल और वायु प्रदूषित हो जाएगा तो भाई मेरा क्या होगा? अगर नहीं जानोगे तो यही ना कहोगे कि ठीक है, होने तो प्रदूषित हो रहा है, तो मेरा तो उसमें जाता कुछ नहीं है। मेरे पिताजी तो कमा कर ला रहे हैं, उनकी सैलरी आ रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, अच्छे से मस्त हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये दिमाग में नहीं जा रहा कि अगर स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो रही है, तो जिस स्वास्थ्य को सही कराने के लिए आपके पिताजी की सैलरी से रुपयाएं कट रही हैं, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है? यही तो प्रदूषित जल, यही तो प्रदूषित वायु। तो फिर इससे संरक्षण की क्या प्रक्रिया है, अन्य चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस में, तो धैर्य रखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और अगला स्लाइड जो है बाबू हम लोग देखेंगे कि एक मिनट रुक जाओ, चलो अगला स्लाइड देखेंगे। चलिए, ये ऐसे स्लाइड मैं रखा था कि कहीं कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो बच्चे को समझाने होंगे। फिजिक्स का है, क्या है यहाँ पे हमारा, क्या है, किधर किधर चल जाता है यार, एक मिनट रुक जाइए, हाँ आ गया फिजिक्स। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला है फोर्स एंड प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, यानी कि बल और दाब। ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ेंगे यानी कि घर्षण पढ़ेंगे, साउंड यानी कि ध्वनि। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। ठीक है, सम नेचर फिनोमिना, यानी कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा है 7th नंबर, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, तारे और सौरमंडल। इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन सभी टॉपिक को हम लोग फिजिक्स के अंदर कवर करने वाले हैं, और फिजिक्स हमारा कवर हो रहा होगा साइंस के अंदर। ये तीनों टॉपिक से हमारे तीनों सब्जेक्ट से हमारे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सबसे अधिक वेटेज देखा जाता है और देखा गया है कि बायोलॉजी का रहा है। तो हमारा मुख्य फोकस तो बायोलॉजी पे रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी रहेगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव ऑन करते हैं। अब उस सबसे बड़ा माथा का दर्द, यानी कि सिर का दर्द, सर का दर्द, ठीक है, जो भी कहना है कह लो, ये है हमारा भाई मैथमेटिक्स महोदय। क्या है? मैथमेटिक्स महोदय। कुछ बच्चों को ये देखकर रूह कप गया होगा कि भाई मैथमेटिक्स है क्या, रोने जैसा मुंह हो गया, रो भी रहे होंगे कुछ, और कुछ तो जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने को सोचे होंगे और उन्हें कोई बड़े भैया, पिताजी, माताजी जो भी पढ़े लिखे हैं और जो जानकारी है इसके बारे में बताए होंगे,
या बाबू तो मोबाइल चलाने तो आपको आता ही है, ये यूट्यूब पे देखे होंगे वीडियो वगैरह सिलेबस का, तो एकदम रो पड़े होंगे भाई अब तो मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें तो मैथमेटिक्स पूछ रहा है। कब तक भागोगे प्यारे मैथमेटिक्स से, कहाँ तक भागोगे ज़िंदगी में? आईएएस बनोगे? जानते हो ना आईएएस में पूरी की पूरी सोशल साइंसेस की सब्जेक्ट है, ठीक है। जो सीसेट पूछता है उसमें क्या पूछता है, उसमें भी तो मैथमेटिक्स पूछता है ना, जनरल मैथमेटिक्स। तो वो पूरी चीज़ें जो आपको सीसेट में अगर पढ़ना है, यूपीएससी करना है, अगर मैथमेटिक्स से भाग रहे हो, वो पूरी की पूरे टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना है, इस मैथमेटिक्स में पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है देखो ज़रा यहाँ पे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। नंबर सिस्टम पढ़ना है क्या, वहाँ पे नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, हाँ ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये छोटा टॉपिक है, आप पढ़ लोगे। लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, रेशियो एंड प्रीपोजिशन प्रोपोर्शन पढ़ना है, यूनिटरी मेथड पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, टाइम वर्क पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पढ़ना है। ये सभी की सभी चीज़ें आपको वहाँ भी पढ़ना है जनरल मैथमेटिक्स में, और आपको यहाँ भी पढ़ना है। तो भाई कहाँ भागोगे, कब तक भागोगे, कब तक पढ़ो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से तो मुझे नहीं लगता कि आपको भागना पड़ेगा अब, ठीक है। एकदम हैप्पी हो जाओ, और प्लीज़ जो भी मैथमेटिक्स से परेशान होंगे, एक स्माइल वाला इमोजी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, ताकि मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हो सकूं कि बच्चों के अंदर थोड़ा भी तो मैं मोटिवेशन लाया, ठीक है। चलो, तो सबसे हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो हम लोग कवर करेंगे, कवर तो जहाँ से भी हो, लेकिन यहाँ दिखा दे रहा है थोड़ा सा, एक मिनट, किधर किधर मेरा चला जा रहा है ना। हाँ आ गया आ गया, चलिए ये रहा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, एक रैखिक समीकरण है, ठीक है, एक चर वाला। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, एकात्मक विधि पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, टाइम वर्क पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे। एक बात बता दें आपको, ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक, दोनों के दोनों मेथड यूज़ करूँगा मैं, दोनों के दोनों मेथड आपको बताऊँगा, दोनों के दोनों मेथड आपको सिखाऊँगा। इसलिए प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। क्लासेस का इंतज़ार कीजिए, पूरे के पूरे टॉपिक इतने अच्छे से मैं कवर करूँगा। अगर नए हैं, ट्रस्ट नहीं है, तो प्रीवियस लेक्चर देखो जाकर, आपको एकदम ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, आयतों और वर्ग का क्षेत्रफल। मैं फिर से कह दूं कि लैंग्वेज बैरियर नहीं कर बनेगा आपकी मार्ग में, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड, ठीक है। एरिया ऑफ यहाँ पे जो है पॉलीगन, ठीक है, यानी कि समलंब चतुर्भुज और एक बहुभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ठोस पदार्थ का आयत और सतह क्षेत्र, उसके बाद घातांक पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, संभावना, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, सरलीकरण। ये पूरे के पूरे 19 टॉपिक हैं चैप्टर, ये पूरे के पूरे मैं आपको कवर कराऊंगा। एकदम तनिक भी परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा भी आपको कठिन कहीं पे फील मैं नहीं होने दूंगा, कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मेरा सिलेक्शन मैथमेटिक्स के कारण रुकेगा, ठीक है। अगर आप मेरे साथ चलते हो तो याद रखना कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में 1.5 घंटे में मैथमेटिक्स से लेकर के सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश पूरे के पूरे टॉपिक से क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा। मैं वहाँ आकर नहीं कराऊंगा, लेकिन मेरे साथ पढ़ोगे, मेरे कहे हुए चीज़ों बातों को फॉलो करोगे, तो ज़रूर वैसा आपके सामने आएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे और हमारा लास्ट है ये सोशल साइंस का सिलेबस, और भाई डिटेल सिलेबस। देखिए हिस्ट्री पढ़ना है इसमें, जियोग्राफी पढ़ना है,
पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसमें करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है और मिसलेनियस भी पढ़ना है। ये 6 टॉपिक जो कि मैं बता दूं कि इस सभी के सभी सोशल साइंस के जो भी सिलेबस हैं, मैं आपसे एक बात कह दूं कि डियर ये जो है हमारा टाइम जो है बहुत बड़ा हो गया। तो एक बात, सोशल साइंस के सिलेबस मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं आपसे इस पे बातें कर लूँगा और आपको वहाँ पे मैं अच्छे से डिक्लेयर कर दूँगा। वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट ईयर लर्निंग टूगेदर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा जर्नी हमारे साथ और आप हमारे और आपके बीच में रहेगा। जितने दिनों के लिए अगर हम लोग जुड़ रहे हैं उतने दिनों के लिए ये जर्नी हमारे लिए ऐसा ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये सिलेबस का लेक्चर जो वीडियो में प्रोवाइड किया आपको पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगले दिन से अपने क्लासेस के लिए रेडी होंगे और अपने प्रिपरेशन के लिए उत्सुक होंगे। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर कर देना अपने दोस्तों में और पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना मेरे लिए। और अपना कमेंट बॉक्स में जो भी अपना राय अनुभव जो भी साझा करना है आपके लिए है करना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे अपने क्लासेस के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट। चलो फिर मिलते हैं।